बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 23। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली। मुझे जो टर्म्स गिवन है इनको फैक्टराइज करना है कंप्लीटली। तो आपके पास फर्स्ट टर्म गिवन है 4 माइनस 36x प्लस 81x स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी यूज हो रही है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास a, ये सेंट्रल टर्म 2ab और ये b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर, इसको अगर मैं स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, और ये b स्क्वायर को कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 81 का 81 हमारे पास 9 का होल स्क्वायर होता है, तो 9x का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 81 9 का 9 और x 9x का होल स्क्वायर मिलेगा तो 9 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, दैट इज 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 और x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर। सेंट्रल टर्म होती है माइनस 2ab, माइनस 2 जो a यहाँ पे टर्म है वो a और जो यहाँ पे b टर्म है वो आ जाएगी 9x और बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ आपके पास इस फॉर्म में a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बराबर आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 माइनस 9x का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन पार्ट ए की कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से सेम फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना है, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। गिवन टर्म है आपके पास 25x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस y स्क्वायर। अब मुझे ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अब ये देख के पता किस तरह चलता है ये फॉर्मूला लग रहा है। एक तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, बाकी दो टर्म पॉजिटिव आ रही है। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकते हैं। 25x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों को मैं होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे आइडेंटिटी इन टर्म से एक तो नेगेटिव आ रहा है, अगर पॉजिटिव होता तो फिर पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी यूज हो जाती, या नेगेटिव है तो नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज होगी। अगर आपके पास तीनों टर्म में से दो टर्म आपके पास होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है तो इसका मतलब वहां पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। आप चेक कर लें तो आइडेंटिटी वहां पे लग रही होगी। अब 25x स्क्वायर को मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो x के ऊपर तो स्क्वायर मौजूद है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 25 की जगह पे मैं 5 लिख देता हूँ और x आ जाएगा, और 5x का जब मैं होल स्क्वायर लूंगा तो वो 5 का स्क्वायर भी आ जाएगा और x का स्क्वायर भी आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर इज 25 और x स्क्वायर इज x स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर। और b आपके पास a की टर्म है जो y है और y का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a स्क्वायर और ये आ गया b स्क्वायर। सेंट्रल टर्म में माइनस 2ab, तो माइनस 2 जो a आपने यहाँ पे लिखा वो आप a यहाँ पे लिख दो और जो b यहाँ पे वो यहाँ पे लिख दो। अब अगर मैं ये 2ab को मल्टीप्लाई करूं तो ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगी 5 टू द 10xy 10xy। अगर मैं यहाँ पे भी चेक करूं तो ये बनना है 9 टू द 18 टू द 36x, वही सेंट्रल टर्म आ जाएगी। तो जब आप 2ab a वाली टर्म और b वाली टर्म लिख के उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो सेंट्रल टर्म मौजूद होगी वो ऑटोमेटिकली बन रही होगी इसमें। तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a माइनस b, तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। So this is the answer for part B. Moving to the question number 2 of practice of 23. Factorize the expression. अब इस expression को factorize करना है, that is 36x square minus 4xy plus 1/9y square. तो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं, लास्ट वाली दोनों टर्म्स को, ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है, ये भी होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं इस 36x स्क्वायर को 6x का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करता हूं। 6 का स्क्वायर लूंगा तो 36 और x का स्क्वायर लूंगा तो x स्क्वायर आ जाएगा। 1/9 y स्क्वायर को 1/9 की जगह आ जाएगा 1/3 और y 1/3 का जब मैं 1/3 y का जब मैं होल स्क्वायर लूंगा तो वो 1/3 का भी स्क्वायर आएगा और y का भी स्क्वायर आएगा। 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा 1/9 और y का स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया। सेंट्रल टर्म है माइनस 2ab, तो आ जाएगा माइनस 2a इंटू b है आपके पास 1/3y, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर।
तो ये फैक्टराइजेशन हो गई गिवन एक्सप्रेशन की, दैट इज इक्वल्स टू द गिवन एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू 6x minus 1/3y whole square. So this is the practice now 23. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Practice